हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में अगर प्लॉट ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्या कि अभी बिहार में जो है अभी तेज़ी से सर्वे चल रहे हैं। अगर आप 2025 में अगर कोई भी ज़मीन प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको जो है इन बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपको ज़मीन सर्वे करवाने में जो है बहुत ही परेशानी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को जो है परेशानी हो रही है। अगर आप यही गलती अगर ज़मीन खरीदते समय अगर कर लेंगे तो फिर आपको जो है फिर वही परेशानी अभी जैसा हो रहे हैं वैसा आपको भी हो सकता है, और ज़मीन सर्वे करवाने में आपको जो है यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्या नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया है कि ताकि आप गलती ना कर बैठें, आपको जो है ये सारा चीज़ चेक करके ही अपना ज़मीन आपको खरीदना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पर जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा वो सारा जिम्मेवार आप रहेंगे, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आप लोगों को जो है बार बार नोटिस जारी करते रहते हैं कि आपको 2025 में जो है किस प्रकार से ज़मीन खरीदना चाहिए, कौन सी ज़मीन खरीदना चाहिए, कौन सी ज़मीन आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, क्या आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो अपनी मेहनत की कमाई जो है लगाने से पहले आप जो कई बार सोचें और उस ज़मीन को जो है कई बार जो है आप चेक करें, तभी वो ज़मीन आपको जो है खरीदना चाहिए। रुकें और जांचें। वो ज़मीन को आपको सबसे पहले खरीदने का जा रहे हैं, पैसे लाखों पैसे लगा रहे हैं, तो उस ज़मीन को जो है आप कुछ एक दिन के लिए टाइम के लिए कुछ घंटों के लिए जो है टाइम निकाल करके जो है आप जो है वो सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसका जो है सारा डेटा आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि क्या ज़मीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। जिसका आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जो है यहाँ पर ऑनलाइन जमाबंदी है कि नहीं है। अगर ऑनलाइन जमाबंदी नहीं तो तुरंत वहीं पर आपको रुक जाना है, वो ज़मीन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। अगर आप खरीदेंगे तो फिर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो यही जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है आपको यहाँ पर नोटिस दिए हैं कि अगर आप कोई अगर ज़मीन खरीदते हैं, कोई अगर प्लॉट खरीदते हैं, तो उनका जो है जिनके नाम से जो ज़मीन बेच रहा है, जो आपको रजिस्ट्री दे रहे हैं, तो उनके नाम से जो है जमाबंदी होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है कि जमाबंदी देखने के लिए जो है आपने कौन सा वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ताकि आप जमाबंदी के बारे में जो है पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त आप कर सकें। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पर बिहार भूमि .बिहार.gov.in पर जो है यहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको जो है आपका जो आपका जमाबंदी देखने का जो आपका ये होगा ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके जो है खाता खेसरा डाल करके जो है आप आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लॉट है और कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है, किसके नाम से जमाबंदी यहाँ पर कायम है। तो ये सारा चीज़ आपको जो है इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा जो है, क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा है और खेसरा प्लॉट का नंबर एवं सभी रकबा एरिया दर्ज है कि नहीं है। तो अगर आप जमाबंदी तो अगर है, अगर जमाबंदी में आपको ये भी देखना है कि प्लॉट अगर सही है कि नहीं, जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं वो प्लॉट चरा हुआ है कि नहीं, वो प्लॉट देख लेना है, और ज़मीन उस प्लॉट में कितना है वो भी आपको देख लेना है। खाता क्या है, खेसरा क्या है, सारा चीज़ अगर सही रहता है तभी आपको जो है ये ज़मीन खरीदना है। अगर ऐसा नहीं मिलता है, जमाबंदी में अगर त्रुटि मिलता है, जमाबंदी अगर इसका अगर सारा चीज़ अगर 0-0 दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको रोकने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर रोकना चाहिए, तभी रोक करके ही आपको अपनी ज़मीन खरीदना चाहिए। जिसका ज़मीन है उनको आपको बोलिए कि सबसे पहले आप जो अपना जमाबंदी क्लियर करवाइए, क्योंकि सारा चीज़ 0-0 दिखा रहा है, ये ज़मीन हम नहीं खरीदेंगे। तो आप यहाँ पर जो है बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। उसके बाद अगला जो है, क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। स्वयं ऑनलाइन उनके नाम से जमाबंदी होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप वो ज़मीन आप खरीदें। तो सबसे पहले आपको तो वो जानकारी हो ही जाएगा कि अगर जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जो विक्रेता है जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके नाम से जो स्वयं ऑनलाइन जमाबंदी दिखा रहा है कि नहीं है, वो चीज़ आपको चेक करना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो है, अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास जो है सभी हिस्सेदारों के लिखित सहमति पत्र है कि नहीं है। जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं और हिस्सेदारी वाला ज़मीन खरीद रहे हैं, तो क्या उनका जो हिस्सेदार है उनका जो है यहाँ पर सहमति बना हुआ है कि नहीं है। अगर सहमति बना हुआ है तो तभी वो ज़मीन आप खरीदें, अन्यथा वो ज़मीन बिल्कुल ना खरीदें, नहीं तो फिर आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सल्यूशन भी उसका ये बताया है कि अगर ऐसा नहीं तो, अगर जैसा हम आपको बताया कि अगर मान के चलो उसका ऑनलाइन
अगर जमाबंदी अगर नहीं दिखा रहा है, प्लॉट गलत बता रहा है और उसका यहाँ पर जो है हिस्सेदारों का लिखित सहमति पत्र अगर नहीं है, तो नहीं होने पर आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप जमीन नहीं, जमीन विवाद खरीदने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप जमीन खरीद नहीं रहे, आप जमीन का विवाद खरीद रहे हैं। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बात बोले जा रहे हैं। तो ये बात आपको अपने ज़हन में नोट कर लेना है कि 2025 में अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल एकदम सतर्क होकर के जमीन जरूर खरीदें, नहीं तो आप जो है यहाँ पर जमीन नहीं, आप जमीन विवाद खरीद लेंगे। जमीन में मालिकाना हक के लिए जैसे कि दाखिल खारिज जरूरी है। मालिकाना हक सिर्फ जमीन आपको खरीद लेने से आपका जमीन नहीं हो जाता है। जमीन खरीद लेने से जो है मालिकाना हक आपको जो दाखिल खारिज करवाना जरूरी है, तभी आप उस जमीन का जो है यहाँ पर मालिकाना हक जो है दावा कर सकते हैं। ये बात जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से फिर बोले गए हैं। उसके बाद अगला जो है दाखिल खारिज के लिए जो है विक्रेता के सही हक जरूरी है और ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होता है। और ऑनलाइन जमाबंदी से ही ये प्रमाणित होता है कि जैसे आपका दाखिल खारिज हो जाता है और ऑनलाइन आपका जमाबंदी कायम कर दिया जाता है, तो पता चलता है कि उस जमीन का जो है असली हकदार, असली मालिक जो है आप मालिकाना हक आप आराम से उसमें जता सकते हैं। जब तक आपका उस जमीन का जमाबंदी यहाँ पर नहीं होता है, ऑनलाइन जिसका जमाबंदी यहाँ पर आपका कायम नहीं होता है, तो उस जमीन का आप जो असली हकदार नहीं बन पाते हैं। तो यही सारा चीज़ जो है यहाँ पर आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आपको जो है यहाँ पर गाइड किए हैं कि अगर आप 2025 में अगर जमीन खरीद रहे हैं, 2025 के बाद अगर जमीन खरीद रहे हैं, जैसे अभी 2025 चल रहा है, इसमें अगर अभी आप जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं या फिर आप खरीदने वाले हैं, तो आपको जो है ये जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। और इसका जो भी पॉइंट यहाँ पर बोले गए हैं, इस पॉइंट को ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस पॉइंट को ध्यान देते हुए तभी आप जो है जमीन जरूर खरीदें, नहीं तो ऐसा अगर करेंगे तो आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भी बोल दिए गए हैं कि आप जमीन नहीं, जमीन का विवाद खरीदने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आप लोगों को ये नोटिस से बिल्कुल यहाँ पर जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।